विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और नैतिक शिक्षा के बल पर सफलता हासिल करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमार भगवान, भाई भिवंडी, 10 मार्च। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तनाव और दबाव से बचने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। संयम, सहनशीलता और एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यह मार्गदर्शन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने दिया। वे श्री रंगराव विठोबा माध्यमिक विद्यालय और श्री सत्यनारायण हिंदी विद्यालय में आयोजित परीक्षा में सफलता के लिए मार्गदर्शन और नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। नैतिक शिक्षा का महत्व भगवान भाई ने आगे कहा, भौतिक शिक्षा मनुष्य को बाहरी सुख देती है, लेकिन नैतिक शिक्षा चरित्र निर्माण करती है। शिक्षा एक बीज के समान है और जीवन एक वृक्ष के समान। जब तक इस वृक्ष में सद्गुणों का फल नहीं आता, तब तक शिक्षा अधूरी रहती है। उन्होंने विद्यार्थियों को सेवा, त्याग, सौजन्यता, सहनशीलता, संयम, सत्यता और ईमानदारी का महत्व समझाया। परीक्षा के तनाव से बचने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। भगवान भाई ने परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नियोजित तरीके से पढ़ाई करें, समय का सही प्रबंधन करें, स्वयं का टाइम टेबल बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। योग और ध्यान का अभ्यास करें, जिससे मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ेगी। परीक्षा को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें, इसे तनाव का कारण न बनने दें। नैतिक शिक्षा की कमी समाज के लिए खतरा। भगवान भाई ने समाज में बढ़ते अपराध, नशाखोरी और अशांति जैसी समस्याओं का मुख्य कारण नैतिक शिक्षा की कमी को बताया। चरित्र निर्माण, असत्य से सत्य की ओर बढ़ना और बंधनों से मुक्ति की ओर बढ़ना ही शिक्षा का असली उद्देश्य है। इसलिए विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों के आधार पर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। विशेष राजयोग ध्यान सत्र का आयोजन। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी राजयोग शिक्षिका बी के, गौतमी बहन और बी के, कल्याणी बहन ने भी मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्ति के उद्देश्य से एक विशेष राजयोग ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सदस्य, वरिष्ठ शिक्षिका सखरी खातिबा, प्राचार्य विनीता ऐरे, देवते सर, विद्यालय के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। लेकिन आज हमें महाराष्ट्र का नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप महाराष्ट्र महान लोग है ही नहीं। चोरी कर रहे, अपराध कर रहे। मैं सब जेलों में जाता हूँ, 500, 800 कैदी बैठे हैं महाराष्ट्र में। क्यों? इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी गुण नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। इसीलिए दोबारा हमें इसको महाराष्ट्र बनाना है। किस आधार से? मार पिटाई करके नहीं, सहन करके, संस्कारित बन करके। इसलिए सहनशील बनो, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। सभी ने याद करा कि हमको गुस्सा आता है, तो आज से कभी गुस्सा नहीं करेंगे। जो गुस्सा करता है उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है। जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन में सुना। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरे सामने एक लड़का बैठा था जिसका बाल आधा काटा था, सिंपल आधा काटा, आधा अच्छा भाई। मैंने कहा ना, वो ना ही बाल काटते काटते भाग गया था। कहता नहीं सर, मैंने एक फिल्म देखी चाइनीज, ऐसे बाल था, मैंने वैसे एक बच्चे का तो दो लाइन काटा वैसा सिर से, बाकी जैसे वैसा बाल। मैंने कहा यहाँ से सुबह तो काटते भी देते, कहाँ से सीख रहे? एक दिन मैं स्कूल भी जा रहा था, एक बच्चा भी जा रहा था थैला लटक के। तो बच्चा अचानक जोर से क्या बोलता है, हाय हनु। मैंने सोचा हाय हनु किसको बोला। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर है, हनुमान को देख करके कहता हाय हनु।